मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा इतिहास, लंबा संघर्ष। रात को आंखें बंद की, सुबह रजाई फेंकी और हमको आज़ादी मिल गई, ऐसा नहीं हुआ। भारत माँ के कितने ही सपूतों ने, सपुत्रियों ने, कितने ही बच्चों ने, किशोरों ने, बालों ने, युवाओं ने, युवतियों ने, हर आयु वर्ग के लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए आजीवन प्रयास किया। जितना भी जीवन उनको मिला, जान हथेली पर रखकर स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहुत कर दिया। ऐसे सब महान सपूतों की एक लंबी पंक्ति, लंबी श्रृंखला। उसी श्रृंखला के साथ आज मैं जिस महान आत्मा को, उस महान सपूत को आपके सामने ला रहा हूं, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग तरह का है। आज एक क्रांतिकारी का तो है ही है, महान क्रांतिकारी, परंतु उस महान क्रांतिकारी के साथ साथ आज एक मानवतावादी, भारत भक्त ब्रिटिश कर्नल ऑर्डोनेल के भी कुछ किस्से सुनेंगे इसी क्रांतिकारी के मुख से, जिस क्रांतिकारी का आज हम वर्णन करने लगे हैं, श्री विमल कुमार जैन। श्री विमल कुमार जैन क्रांतिकारी छात्रों का संरक्षक बनकर जिस अंग्रेज प्रिंसिपल ने जो किया, देखते हैं ये विमल कुमार जैन कौन थे, क्या थे और उनके संबंध में क्या किस्से और कहानियां सुना रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने 1930 में दिल्ली में अपना गुप्त अड्डा बनाकर क्रांतिकारी गतिविधियां तेज कर दी थी। हिमालयन टॉयलेट्स के नाम से खोले गए साबुन कारखाने की आड़ में विस्फोटक सामग्री का निर्माण किया जाने लगा था। जाने माने क्रांतिकारी विमल कुमार जैन उस बम बादशाह अज्ञ यानी प्रख्यात साहित्यकार मेरठ के पंडित भागीरथ शर्मा, सुखदेव राज आदि क्रांतिकारी इस फैक्ट्री में गुप्त रूप से रहने लगे थे। बहाना फैक्ट्री का था। हो क्या रहा था उसमें? दिल्ली में सक्रिय अनेक क्रांतिकारी समय समय पर पुलिस से बचने के लिए गुप्त रूप से दिल्ली से मेरठ पहुंचकर कॉलेज के हॉस्टल्स में परिचित छात्रों के पास रहने लगे थे, ठहर जाते थे। चूंकि मेरठ कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनका क्रांतिकारियों को सहयोग था, वो अंग्रेज थे, ऑर्डोनल मेरठ कॉलेज के प्रिंसिपल। और ये विमल कुमार जैन जो यशपाल के साथ, सच्चिदानंद के साथ, हीरानंद वात्स्यायन के साथ, जिसको आगे भी बोला गया, इन सब साथियों के साथ बम के कारखाने बनाने का काम भी कर रहे थे। विमल कुमार जैन ने एक बार आचार्य क्षेमचंद्र सुमन के शाहदरा में जो निवास था, शाहदरा में जो निवास था
वो वहां पर आपस में बात करते हुए विमल कुमार जैन अपने कुछ क्रांतिकारियों से बात कर रहे थे। कुछ सालों के बाद वो सुना रहे थे कहानी किसकी, मेरठ के कॉलेज के प्रिंसिपल कर्नल ओडोनिल की। क्या सुनाया उन्होंने? वो संस्मरण सुना रहे थे अपने साथियों को। हमारी क्रांतिकारी पार्टी के एक नए सदस्य थे रणवीर सिंह गहलोत। 5 फुट 11 इंच लंबे, गठा हुआ शरीर और मेरठ कॉलेज में बीए के छात्र थे। विमल कुमार जैन सुना रहे हैं। रणवीर सिंह उन दिनों मेरठ कॉलेज के न्यू ब्लॉक हॉस्टल में रहते थे। वे पहलवान टाइप के युवक थे। ऐसा होने के कारण रिंग मास्टर के नाम से भी वो चर्चित थे। कई बार फरार क्रांतिकारियों को अपने पास ठहरा लेते थे। कर्नल ओडोनिल, अंग्रेज कर्नल ओडोनिल मेरठ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो मेरठ के पुलिस सुपरिटेंडेंट को कहीं से सुराग लगा कि रणवीर सिंह गहलोत 5 फुट 11 इंच पहलवान, वो क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहता है, एक्टिव है। उसने रणवीर सिंह गहलोत को अरेस्ट करने के लिए गिरफ्तार करने की योजना बनाई और प्रिंसिपल कर्नल ओडोनिल के पास पहुंच गए और गिरफ्तार करने पहुंच गए। लेकिन कर्नल ओडोनिल, उस प्रिंसिपल का यह सख्त आदेश था कि पुलिस प्रिंसिपल के आगे के बिना कैंपस में, हॉस्टल में प्रवेश नहीं कर सकती। पुलिस सुपरिटेंडेंट अपने ग्रुप के साथ, दस्ते के साथ, टीम के साथ रात के समय प्रिंसिपल ओडोनिल की कोठी पर पहुंचे और हॉस्टल में रणवीर सिंह की तलाशी लेने की अनुमति मांगी। रणवीर सिंह गहलोत। कर्नल ओडोनिल ने स्पष्ट कर दिया कि रात में वे तलाशी नहीं लेने देंगे। सवेरे कॉलेज में आइए, जो भी करना होगा मैं करूंगा। पुलिस चली गई। कर्नल ओडोनिल चुपचाप तुरंत उस ब्लॉक में, जहां वो हॉस्टल था, हॉस्टल के उस ब्लॉक में गए जहां रणवीर सिंह के कमरे का दरवाजा जाके खटखटाया। दरवाजा खुलते ही रणवीर सिंह गहलोत सकपका गए, हैरान हो गए। प्रिंसिपल नॉक करके आवाज दे के कह रहे हैं, रणवीर सिंह दरवाजा खोलो। देखते ही कर्नल ओडोनिल ने कहा, रणवीर सिंह, तुम्हारे पास जो रिवॉल्वर है वह मुझे दे दो। रणवीर सिंह तुरंत रिवॉल्वर लेकर और साथ में कारतूस लेकर प्रिंसिपल ओडोनिल को थमा दिए और ओडोनिल ने वो कारतूस और पिस्टल लेने के बाद रणवीर सिंह गहलोत को बोला कि भविष्य में ऐसी बेवकूफ़ी कदापि नहीं करना, बिल्कुल ना करना। और वे वापस लौट गए कि भाई हथियार हॉस्टल में ना रखना, ऐसा कुछ बोल के समझा के लौट गए। वो पिस्टल वो ले गए। ऐसा बोलकर जाने वाले अगले दिन कर्नल ओडोनिल ने पुलिस सुपरिटेंडेंट के साथ आकर, उन्होंने बोला था सवेरे मैं आपकी उसकी तलाशी करवा दूंगा। पुलिस सुपरिटेंडेंट के साथ आकर के कर्नल ओडोनिल ने, प्रिंसिपल ने रणवीर सिंह की तलाशी करा दी। लो भाई कर लो तलाशी। पर अब उसके पास कुछ नहीं मिलने वाला था। इस तरह से क्रांतिकारी को बचाने का काम ये भारत भक्त अंग्रेज ऑफिसर कर्नल ओडोनिल, मेरठ कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, एक किस्सा विमल कुमार जैन सुना रहे हैं अपने साथियों को। ऐसे ही दूसरी घटना और किस तरह से वो छात्रों का बचाव करते हैं। श्री विमल
कुमार जैन ने कर्नल ऑर्डोनल की भारत भक्ति का एक और किस्सा सुनाते हुए बताया, उन दिनों साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा था। देश भर के प्रमुख नगरों के छात्र भी इस बहिष्कार में शामिल हो रहे थे। नेचुरली मेरठ कॉलेज के छात्र भी साइमन कमीशन के बहिष्कार में शामिल हुए। एक दिन कर्नल ऑर्डोनल ने मेरठ कॉलेज के बड़े हॉल में छात्रों को संबोधित किया, इकट्ठा किया, उनको संबोधित किया और क्या बोले, मुझे आपके विचारों के प्रति सहानुभूति है, लेकिन हड़ताल करना अनुशासनहीनता है। यह अनुशासनहीनता होगी। देखिए जरा क्या बोल रहे हैं वो, जो छात्र इस बहिष्कार हड़ताल में शामिल होना चाहें वे एक प्रार्थना पत्र दे दे और उसमें लिख दें कि हमारी अंतरात्मा की आवाज है कि हम उस दिन साइमन कमीशन के विरोध में कॉलेज में क्लास नहीं लगाएंगे और हम उसमें शामिल होंगे, हमको आज्ञा दी जाए। छात्रों ने प्रार्थना पत्र दे दिए और कर्नल ऑर्डोनल ने तुरंत स्वीकृति प्रदान कर दी। सैंक्शन, लीव सैंक्शन, मत आइए। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कर्नल ऑर्डोनल से मिलकर बहिष्कार में शामिल छात्रों के वो प्रार्थना पत्र देखने चाहे। तो क्या थे वो, कितनी लीव आपने देखे, उनमें से सॉर्ट आउट करें कि कौन क्रांतिकारी हैं, जितने हैं आपने जो सैंक्शन किए हैं वो मेरे सामने लाए जाएं। ऐसा ऑर्डोनल को कहा गया पुलिस सुपरिटेंडेंट के द्वारा, ताकि उन छात्रों को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन प्रिंसिपल ऑर्डोनल ने प्रार्थना पत्र दिखाने से इनकार कर दिया। और कुछ देर बाद जब वो चले गए कि वो और किसी योजना से आए और बड़ी पुलिस फोर्स लेके आए और कोई ऑर्डर लेके आए, वो सारे प्रार्थना पत्र प्रिंसिपल ने जला दिए। यानी उन छात्रों का बचाव जो पता था साइमन कमीशन के विरोध में होने वाले प्रदर्शन में भाग लेने वाले हैं, उन प्रार्थना पत्रों को जला करके और सबूत खत्म कर दिए, उनको नहीं दिखाए और कहा कि आपको दिखाना मेरी कोई मजबूरी नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि मैं आपको, मेरे कॉलेज के छात्र हैं और उन्होंने मुझे प्रार्थना पत्र दिए, मैंने सैंक्शन कर दिए, आपको नहीं दिखाऊंगा। और थोड़ी देर के बाद जला भी दिए। एक और घटना विमल कुमार जैन सुना रहे हैं अपने साथियों को। सन 1938 में, बड़ी मजेदार घटना है ये, 1938 में क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर नजरबंदी से मुक्त होने के बाद 1857 की क्रांति की प्रेरणा स्थली काली पलटन के मंदिर, जो वर्तमान में औगड़नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, के दर्शन करने मेरठ पधारे। अभी पिछले दिनों आज के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी भी वहां पर गए हैं दर्शन करने। कुछ मुस्लिम लीगी उन्मादियों ने उनके जुलूस पर हमला कर दिया। मेरठ कॉलेज के कुछ छात्र उस समय नॉवेल्टी सिनेमा, वर्तमान में वो अप्सरा सिनेमा के नाम से प्रसिद्ध है, वहां फिल्म देख रहे थे। इनको लगा कि मेरे छात्र जब वो वापस वहां से आएंगे तो ये मुस्लिम लीग वाले उन पर भी हमला कर देंगे। तो कर्नल ऑर्डोनल को जो लगा तो तुरंत वो सिनेमा हॉल पहुंच गए अपनी गाड़ी लेकर और उन छात्रों को सिनेमा हॉल से निकालकर अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गए, सुरक्षित निकाल के कॉलेज लौट आए। विमल कुमार जैन ने बताया कि हम वीर सावरकर जी के समर्पित जीवन और उनके 1857 के स्वातंत्र्य समर ग्रंथ
से बहुत प्रेरणा लेते थे, इसलिए हम कई युवक दिल्ली से मेरठ आए थे उनके दर्शनों के लिए। चूंकि सावरकर मेरठ आ रहे थे। कर्नल ओडोनल अंग्रेज होते हुए भी गांधी के प्रति भी उनकी श्रद्धा थी, लेकिन क्रांतिकारियों की एक ही समय में गांधी की प्रति श्रद्धा भी है और क्रांतिकारियों को वो बचा रहे हैं हर समय पुलिस से, अत्याचारों से, अरेस्ट होने से, जेल से। सन 1929 में जब गांधी मेरठ में पधारे थे तो ओडोनल उनकी सभा में मंच पर पहुंचे और गांधी जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। बहुत कंट्रोवर्शियल बाद में हुआ। अंग्रेज लोगों ने कई तरह की एक्सप्लेनेशन उनकी की। मेरठ के प्रसिद्ध लेखक राम शरण शर्मा को इन्हीं दिनों मेरठ कॉलेज में इसलिए दाखिला नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय होकर क्रांति चिरंजीवी हो का नारा लगा रहे थे और नारा लगाते हुए वो जेल जा चुके थे। जब वो वापस जेल से आए तो उनको कोई एडमिशन नहीं मिल रही थी। तब पंडित प्यारेलाल शर्मा, राम शरण शर्मा को प्रिंसिपल ओडोनल के पास ले जाते हुए, राम शरण शर्मा को एडमिशन नहीं मिल रही थी, प्यारेलाल शर्मा ने राम शरण शर्मा को प्रिंसिपल ओडोनल के पास ले गए और उन्होंने तुरंत दाखिला दिला दिया। प्रिंसिपल ओडोनल ने एक क्षण नहीं लगाया। स्वाधीनता सेनानी श्री राम शरण विद्यार्थी ने कैसे उसका उपकार का बदला कैसे दिया। राम शरण विद्यार्थी ने जब प्रिंसिपल ओडोनल को मेरठ से विदाई मिलने लगी, ट्रांसफर हो गई, रिटायर हो गए, तो उस समय राम शरण ने, जिसको दाखिला मिला था, उसने विदा होते ओडोनल को चांदी की तश्तरी में एक स्वर्ण मुद्रा और मानपत्र ये भेंट कर, सम्मानित कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। वो डिजर्व करते थे। ब्रिटिश ऑफिसर होते हुए कर्नल ओडोनल गांधी के प्रति भी, और कमाल है क्रांतिकारियों के प्रति भी। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, समझ में आ सकता है कि गांधी को ग्लोरीफाई करने के लिए वो मंच पे चले गए और उन्होंने नमस्कार बोला, प्रणाम किया, क्योंकि गांधी का हर एक्शन अंग्रेजों को सूट करता था। गांधी उनके लिए कोई बहुत ज्यादा हेडेक नहीं था, गांधी से उनको कोई डर नहीं था। लेकिन क्रांतिकारी तो अंग्रेजों को डरा रहे थे। इस मानवतावादी कर्नल ओडोनल को लगता था कि ये क्रांतिकारी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और जान हथेली पर रख करके सर्वस्व निछावर के लिए तैयार हो रहे हैं। इनका हक है, आजादी इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे मानवतावादी संवेदनशील कर्नल ओडोनल के 3 अलग अलग किस्से। विमल कुमार जैन, महान क्रांतिकारी, जो जशपाल और दूसरे साथियों के साथ बम बनाने के कारखाने जगह जगह बना रहे थे। ऐसे महान क्रांतिकारी विमल जैन को सुना। विमल जैन के मुख से ऐसे एक मानवतावादी अंग्रेज ऑफिसर को, कर्नल ओडोनल को भी सुना। मुझे लगता है कि उनको भी, जो विमल कुमार जैन महान क्रांतिकारी उनके लिए जो सुना रहे हैं, उनके मन में भी एक वो उनके प्रति उसी प्रकार का विनम्र भाव है कि उस अंग्रेज होते हुए भी वो गांधी को भी और क्रांतिकारियों को भी संरक्षण दे रहे थे, किसी भी बड़ी मुसीबत से बचा रहे थे, किसी भी बड़े संकट में ना फंस जाए, उसके लिए जो वो कर सकते थे, पर्दे के आगे पर्दे के पीछे मुखर होके, साइलेंट होकर के क्रांतिकारियों का भी वो उतना ही बचाव कर रहे थे। तो इस प्रकार के भाव के साथ महान क्रांति विमल कुमार जैन को आज हमने
उसी श्रृंखला में उन लोगों के साथ जो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए जो निशावर हो गए, मैं इन सब लोगों को आपके सामने ला रहा हूँ। सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसे 1000 नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का मेरा संकल्प। अभी लगभग 300 से ऊपर ऐसे महान क्रांतिकारी वीर सपूत नायक और नायिकाओं को जिनको इतिहास में स्थान भी नहीं मिला, कोई कुछ इन काले अंग्रेजों ने, इन दुष्ट वो कांग्रेस जो अंग्रेज ऑफिसर ने स्टार्ट की थी, वो आंदोलन के टाइम भी, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में भी उनकी सारी एक्टिविटीज़ शक में थी। और लोग, एक प्लेटफॉर्म था तो सब लोग ईमानदारी से उस प्लेटफॉर्म पर जाते थे, पर जिसको समझ आती थी कि ये कर क्या रहे हैं, वो लाल बाल पाल से लेकर ऐसे अनेकों लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, और क्रांतिकारी तो कांग्रेस में थे ही नहीं, और जो थे भी ये लोग बाहर हो कर के देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हर प्रकार से लड़ रहे थे। मैं समझता हूँ कि ऐसे उन वीर सपूतों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर किया और इतिहास में नहीं लाया गया, मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।